वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस पेट का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। इसमें से 15 प्रैक्टिस सेट है जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? यह कहा था राल्फ फिंच ने। किसने कहा था? राल्फ फिंच ने कहा था। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में ह्वेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग ने, तुंगकुआन ने, कुएनबू ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ह्वेन सांग था भारत में किसके दरबार में आया था? तो बताएंगे हम लोग हर्ष के दरबार में, या फिर हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। उसके बाद अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे हमें बताना है, सूची इधर फर्स्ट दिया है, इधर सूची सेकंड दिया गया है, इधर आचार दिया गया है, इधर सिद्धांत दिया गया है। अब देखो यहाँ पे हमें मैच करना है इनको सही सही। जैसे कि जो है इसमें से आजीवक का सिद्धांत किसने दिया? आजीवक का सिद्धांत दिया था मक्खली गोपाल ने। उसके बाद शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने, सही दिया गया है। उसके बाद पावपत सिद्धांत दिया था लकुलिश ने। और उसके बाद जैन सिद्धांत जो था वो दिया था भद्रबाहु ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता इसमें जो है वो है वाजसनेयी। वाजसनेयी क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, पहला नंबर हमारा दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909। सी नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी नंबर दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935। और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मैच करना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, देखिए ए नंबर को मैच करेंगे। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो इसको 4 नंबर से मैच करेंगे। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम जो 1909 है, इससे क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या हुआ? इसमें जो है द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद हमारा डी नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे क्या हुआ? प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया। तो हमारा डी नंबर का जो है फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अब आगे देखो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दिए गए जो कोड यहाँ पे बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7 नंबर का कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पर। किस पर? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर सारा जो झगड़ा था वो केंद्रित हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। और घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। और इसी के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये भी नोट कर लीजिए। असहयोग आंदोलन हुआ था अगस्त 1920 में। कब हुआ था? अगस्त 1920 में हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार में आधार पर सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे देखो जो हमारा 9 नंबर है उसमें हमें बताना है, जैसे कि जतिन दास को क्या होता है? जतिन दास भूख हड़ताल से क्या होता है? भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्या होता है? मुठभेड़ के दौरान ये जो होते हैं ये खुद को फांसी मार लेते हैं, और सॉरी खुद को गोली मार लेते हैं। ठीक है। उसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद कल्पना दत्त जो है उनको क्या होता है? आजीवन कारावास हो जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हमारा 2, 3, 4, 1। हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है
सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। अब इसमें क्या बताना है कि अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए, मतलब इनका जो है अंत जीवन का कैसे हुआ। जब जतिन दास जो होते हैं तो मुठभेड़ के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, सॉरी यहाँ पे जतिन दास जो थे भूख हड़ताल के दौरान, और चंद्रशेखर आजाद क्या होते हैं, चारों तरफ अंग्रेजों से घेर ले जाते हैं तो खुद को गोली मार लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है और कल्पना दत्त को क्या होता है, आजीवन कारावास हो जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा जो 10 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल होते हैं वो होते कपासी बादल। कौन होते हैं? कपासी बादल। पर्यावरणीय कुछ नेटवर्क, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुछ नेटवर्क का आकार किस प्रकार का होता है? इसका आकार होता है उल्टा यू आकार। कैसा होता है? उल्टा यू आकार का होता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से इधर दिया गया परमाणु विद्युत संयंत्र और यहाँ दिया गया राज्य कहाँ पे कौन सा स्थित है। तो देखो काकरापारा कहाँ पे? काकरापारा गुजरात में है। कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में है। रावत भाटा राजस्थान में सही दिया गया है। और नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही दिया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो गया वो हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे दिया गया है आगे। तो हमें फर्स्ट नंबर काकरापारा गुजरात, तो फर्स्ट का ए का जो है सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड दिया गया है। उसके बाद कैगा होगा कर्नाटक, इसमें फर्स्ट दिया गया है। उसके बाद रावत भाटा का हो जाएगा राजस्थान। तो हमारा 3 नंबर जो है इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रावत भाटा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और नरौरा का जो है उत्तर प्रदेश, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकाट झील के निकट। किसके निकट? पुलिकाट झील के पास जो है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। और कहाँ पे है श्रीहरिकोटा? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ बताना है कि IIVR कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। उसके बाद IIPR कहाँ पे? ये कानपुर में है। उसके बाद IISR ये है लखनऊ में। और IIHR कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि IIVR कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। IIPR कहाँ पे है? कानपुर में है। IISR कहाँ पे है? लखनऊ में है। और IIHR कहाँ पे? ये बेंगलुरु में है। ये फसलों के भारतीय संस्थान दिया गया है कहाँ पे स्थित है। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न के जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 16 नंबर का श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? तो हमारा 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इसमें से नकदी फसल कौन सी नहीं है बताना है। तो इसमें जो नकदी फसल नहीं है वो है ज्वार, जबकि जूट, मूंगफली और गन्ना ये क्या, तीनों फसलें ये क्या है, नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब ये होता है जो मुख्यतः बेचने के लिए पैदा की जाती हैं। जैसे कि जूट वगैरह होता है, इसका ज़्यादा यूज तो करता नहीं कोई घर में। जैसे मूंगफली हो गया, गन्ना, ये ज़्यादातर क्या होता है, बेचने के लिए किया जाता है इनका यूज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। किसमें? क्रेडिट कार्ड में। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थोक मूल्य सूचकांक पर। किस पर? थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 20 नंबर का, जो सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार होता है RBI होता है। कौन होता है? RBI। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 विषयों को। कितने विषयों को? 29 विषयों को रखा गया है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। कहाँ पर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। कहाँ पे गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु पर। कहाँ पे? तमिलनाडु में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है कि समान कार्य के लिए सबको समान वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 25 नंबर का अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वह किससे संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। उसका 26 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 26 नंबर का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन के से जो है बंदेपन नहीं होता है। उसके बाद नियासिन से होता है पेलाग्रा, और थायमिन की कमी से होता है बेरी बेरी, और विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। तो ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, जबकि विटामिन के वाला जो ऑप्शन गलत दिया गया है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, पेशी थकान के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? पेशी थकान के लिए उत्तरदायी जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। कौन होता है? लैक्टिक अम्ल। और ये मुख्यतः पाया जाता है किसमें? दूध में पाया जाता है। उसका 28 नंबर क्वेश्चन, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है। जो एलपीजी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो मिश्रण होती है ये होती है प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का। किसका? प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होती है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसमें से जो गंध आती है उसके लिए मिलाई जाती है इसमें से मर कैप्टन गैस। कौन सी गैस? मर कैप्टन गैस इसमें मिलाई जाती है, जिससे कि मालूम चल जाए कि गैस जैसे लीकेज वगैरह हो जाता है ना तो बदबू आने लगती है। तो इसमें से मर कैप्टन गैस होती है, वही जो है गंध फैलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न के में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। वर्षा की बूंदें के कारण गोलाकार होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 30 नंबर का। जो वर्षा की बूंदें होती है वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर, √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 31 नंबर का ए नंबर 1.41421356। देखो ये क्वेश्चन जो है मैथ के क्वेश्चन इसलिए आप लोगों को नहीं सॉल्व करवा रहे हैं कि देखो प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है? प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि खुद से मतलब देखो कितने नंबर आ रहे हैं आपके। तो इसको क्या करना है, जब ये इसको √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक निकालना है तो आप लोगों को क्वेश्चन देख लेना, वीडियो को पॉज कर देना है, फिर अपने मन से सॉल्व करना है, देखना है आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। और अगर किसी को मैथ की क्लास DI वगैरह का अगर आप लोगों को क्या क्लास लेनी हो तो फिर बताना कमेंट कर में, वो भी करवा दिया जाएगा। उसके बाद अगला है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। अब यहाँ बताना है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा a/b + b/a। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर, 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान कितना होगा? तो हमारा 34 नंबर जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 56। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, एक विलेन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 45 ग्राम है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलेन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ जो विलेन की सांद्रता आ जाएगी वो आ जाएगी 12.33%। कितनी? 12.33%। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती। कौन सी पत्रिका? सरस्वती के संपादक थे इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसका 37 नंबर क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जो दूर के ढोल सुहावने लगना का अर्थ होता है अनदेखी वस्तु भाना। क्या होना? अनदेखी वस्तु भाना। और 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? अब यहाँ बताना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मैं भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, योगिनी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि मालिक, पाठक और कार्य क्या है? तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। तो यहाँ पे बताना है कि किस चीज़ में यहाँ पे त्रुटि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो 39 नंबर का कारक में त्रुटि। किस में त्रुटि है? कारक में त्रुटि है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है,
नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का जो विलोम हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पैसेज हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि पैसेज सॉल्व करने का कुछ मतलब है नहीं कि इसके क्वेश्चन रिपीट होना है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग पैसे नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन देखो एक्टिव पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पे दिया गया है डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हमारा जब बनाएंगे लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। क्या हो जाएगा? लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का है, सभी बर्तन पॉट हैं, सभी पॉट गीली मिट्टी हैं। अब यहाँ बताना है निष्कर्ष, सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, कुछ गीली मिट्टी पॉट है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 46 नंबर का। तो इसमें से जो दोनों निष्कर्ष हैं, क्या दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं और कुछ गीली मिट्टी पॉट है, तो इसका जो दोनों आंसर हो वो सही हो जाएगा। डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से क्या शेर से अलग है? कुत्ता, बकरी, गाय, शेर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, जो शेर सबसे अलग है। शेर क्या है? सबसे अलग है, क्योंकि शेर जो है वो मांसाहारी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में 26 का पर्याय ए है, 25 का पर्याय बी है, निम्न में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है? तुम्हारा 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। बी नंबर क्या है? सही हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ए का विपरीत अक्षर क्या होता है? जेड होता है। जेड का क्या होता है? नंबर होता है 26। जैसे कि अब यहाँ पे दिया गया है बी, बी का विपरीत अक्षर क्या होता है? वाई होता है। वाई का नंबर क्या होता है? 25 होता है। तो हमारा इसी तरीके 48 नंबर जब हो जाएगा 13, 22, 11, 26, 15, तो यहाँ पे जो बी नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसके बाद जो ये बनेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नेपाल। क्या बन जाएगा? नेपाल बन जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर। अब यहाँ देखो दो कथन दिए गए, इनके बीच संबंध बताना है। बहुत सारे लोग वीकेंड पर धार्मिक स्थानों पर गए, बहुत कम लोग सप्ताह के दौरान धार्मिक स्थान गए। तो यहाँ पे बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि कथन एक कारण है और कथन बी इसका परिणाम है, कथन बी कारण है और कथन इसका परिणाम है, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण परिणाम है, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा डी नंबर कि कथन ए और कथन बी किसी सामान्य कारण के परिणाम है। उसके बाद हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे कि परिवहन क्या होता है? माल्ट होता है। माल्स क्या होता है? परिवहन जो होते हैं, माल फीड हो जाता है। बैंक में क्या होता है? बैंक में धन रखा जाता है। तो हमारा ए नंबर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले जो भारतीय क्रिकेटर थे वो थे वीरेंद्र सहवाग। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 52 नंबर, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सबसे पहले जो योग दिवस मनाया गया वो मनाया गया 21 जून 2015 को मनाया गया, 21 जून 2015 को। और प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गंदे पानी का सही से निपटान न करना। क्या करना? गंदे पानी का सही से निपटान न करने की वजह से जो है स्वच्छ पानी के उसमें अनुपात में क्या है? कमी आई है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा के पास। किसके पास? आगरा के पास। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका जो मुख्य कार्यालय है वो है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अब यहाँ देखो 56 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट दिया गया देश और सूची सेकंड में दिया गया है राजधानी। अब यहाँ बताना जैसे कि तंजानिया की राजधानी क्या होती है? तो तंजानिया की राजधानी जो होती है वो होती है डोडोमा। क्या होती है? डोडोमा होती है। और केन्या की राजधानी क्या होती है? केन्या की राजधानी होती है नैरोबी। क्या होती है? केन्या की राजधानी जो है नैरोबी है। उसके बाद नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक और मोरक्को की राजधानी है रबात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके जो निजी विधेयक पेश करने की अवधि होती है वो होती है 1 माह। कितनी होती है? 1 माह होती है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? जो अलाई दरवाज़ा स्थित है वो है कहाँ पे? नई दिल्ली में। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु रोग रहित आलू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो इसका एक ये देखो करंट का क्वेश्चन है, तो 59 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किसके बीच? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मध्य प्रदेश राज्य के बीच यह समझौता हुआ है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में जन्म दर में कितनी कमी हुई है? तुम्हारा 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2.4%। कितने परसेंट? 2.4% की कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला मुक्त घोषित किया गया है हाल ही में मलेशिया और भूटान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी दोनों। उसके बाद किस राज्य ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? जो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? असम के द्वारा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रमोद राव को। किसको? प्रमोद राव को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2023 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर, 4 जुलाई 2023 को भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हमारा 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 125वीं। कौन सी जयंती? 125वीं जयंती मनाई गई 4 जुलाई 2023 को अल्लूरी सीताराम राजू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का दूसरा स्नो वर्ल्ड किस नगर में बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कितने स्कूलों का विकास कर रही है? तो इसका 1.4 लाख स्कूलों का। कितने का? 1.4 लाख स्कूलों का विकास किया जा रहा है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। किसको? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार देसी गाय खरीद पर कितने हजार रुपये की अनुदान राशि देगी? जो कोई देसी गाय खरीदेगा उसको कितने रुपए का अनुदान राशि दी जाएगी? उसको दी जाएगी 40,000 रुपये। कितने रुपए? 40,000 रुपये। उसके बाद हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, UEFA नेशनल लीग फाइनल 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? जो UEFA जो लीग हुई है इसका जो खिताब जीता है वो जीता स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने। तो हमारे 70 क्वेश्चन थे जिसमें से करंट अफेयर जो और सामान्य ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखो अगले क्वेश्चन 71 75 तक क्या है, हिंदी का पैसा दिया गया है। उसके बाद सारे क्वेश्चन है DI के, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।